हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं और माँ लक्ष्मी का मंत्र जो है सरल मंत्र श्रीम करके आज आपका दिन व्यतीत करना है। और मैं आज की बात में बताऊंगी, उसके बाद में थोड़े से उपाय और उसके बाद कृष्ण कथा में हम थोड़ा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। और आज परिग योग है। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए काम सफल होते हैं। आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। जो भी अष्टमी तिथि के दिन अपना शरीर छोड़ा है उनका श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा। और आज काला अष्टमी भी है, तो आज जीवित पुत्रिका व्रत भी किया जाएगा। महिलाएं अपनी संतान की रक्षा के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं। और आज आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है, तो राहु का मंत्र आपको जाप करना है ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। और उनका संबंध शीशम के पेड़ से है, तो शीशम को पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। और शीशम का पेड़ हो सके तो आज लगाना चाहिए, उससे आपको धन संपत्ति मिलेगी। आज 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो रहे हैं। आपको याद होगा कि 16 दिन पहले महालक्ष्मी के व्रत शुरू हुए थे, वो आज के दिन समाप्ति होगी उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आज शाम के समय देवी माँ के पूजन के साथ व्रत संपूर्ण होगा। पूजा के लिए 2 सूप 16 मिट्टी के दिए, सफ़ेद बर्फी आपको रखनी है अपने पास, फूल माला, तारों को अर्घ देने के लिए पात्र रखना है। तो ये पूजन की विधि है, थोड़ी सी बता देती हूँ। जिन्हें करना है विधि के हिसाब से, विधि अनुसार वो कर सकते हैं। 16 गांठ वाला लाल धागा और 16 चीज़ें लें। पहले अपने हाथ में 16 गांठों वाला लाल धागा बांधें। माता महालक्ष्मी के आगे 16 देशी घी के दीपक जलाएं। देवी माँ को फूल चढ़ाएं। हर श्रृंगार का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। देवी माँ को हर श्रृंगार का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, ये याद रखें। एक सूप में 16 चीज़ें 16 की संख्या में रखें। सूप को ढक दें। माता के निमित्त दान करने का संकल्प करें। आपको संकल्प करना है कि आपको दान करना है ये सब चीज़ें, और मंत्र जाप करें। इस प्रकार संकल्प लेकर उस सूप को वहीं रखा रहने दें। दीपक में ज्योति जलाकर देवी के मंत्र का जाप करें। देवी का मंत्र कौन सा है? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीये नमः। ऐसा आपको जाप करना है। ये माँ लक्ष्मी का बहुत ही पवित्र मंत्र है। पूजा से पहले इच्छा अनुसार मंत्र जाप का संकल्प लें। कितना आपको मंत्र जाप करना है उसका संकल्प लेना चाहिए पहले। माता महालक्ष्मी की आरती करके सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद तारों को जल से अर्घ दीजिए और आरती करें। जीवन साथी का हाथ पकड़कर या अकेले ही उत्तरमुखी होकर 3 बार पुकारें। क्या पुकारना है? हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। ऐसा तारों को देखकर आपको पुकारना है, ऐसे पुकार लगानी है। अपने लिए और माता महालक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजन निकालें। संभव हो तो देवी के लिए चांदी की थाली में भोजन निकालें। भोजन के बाद अपनी थालियां उठा लें। देवी माता की थाली को दूसरी थाली से ढककर वहीं पर रखा रहने दें। अगली सुबह थाली का भोजन किसी गाय को खिला दें और सूप में रखा हुआ सामान किसी लक्ष्मी मंदिर में दान कर दें। 16 गांठों वाला धागे को अपनी तिजोरी में संभाल कर रख दें, तो आपके धन में वृद्धि होगी। धन धान्य में वृद्धि के लिए ये माँ लक्ष्मी का व्रत इस तरह से पालन करना चाहिए, ये विधि है उसकी। तो आप भी कीजिए ऐसा, तो आपके तिजोरियाँ भरी रहेगी। और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए आज भगवान शिव की उपासना करनी है। गंगा जल मिले जल में शिवलिंग को अभिषेक करना है, तो शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी प्रार्थना करें। और आद्रा नक्षत्र के दौरान शीशम के पेड़ में जल चढ़ाएं, तो जो भी नज़र लग गई है बुरी नज़र वो दूर हो जाएगी। और शीशम के पेड़ पे प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें। 2 मिनट हाथ जोड़कर पेड़ को नमस्कार करें। एक कच्चा नारियल जल में प्रभावित करना चाहिए। आज अपने इच्छा बोल के अपना जो कच्चा नारियल है जल में प्रभावित करें, तो आपके बिजनेस में तरक्की होगी।
और राहु का, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है, तो राहु की स्तुति का पाठ करना चाहिए और राहु का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, ऐसा आपको जाप करना चाहिए। और बिजनेस में लाभ के लिए हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर अपने पास रखें। अगर वो नहीं ला सकते हैं तो हाथी के जोड़े को आप लेके आ सकते हैं, हाथी की मिट्टी की मूर्ति आप लेके आ सकते हैं। कच्चा कोयला लेकर बहते जल में प्रवाहित करें तो आज भौतिक सुख मिलेगा। कच्चा कोयला लेकर जल में प्रवाहित करना है और मंत्र, राहु का मंत्र जाप करना है। चंदन की गोली लेकर 27 दिन तक अपने पास रखें तो जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 27 नक्षत्र होते हैं, इसके लिए अगले राहु के नक्षत्र तक आपको वो संभाल के रखनी है। चंदन की गोली लेकर 27 दिन तक अपने पास रखें और गोली में धागे में पिरोकर अपने गले में भी पहन सकते हैं तो जीवन में परेशानियां दूर हो जाएगी। ये अच्छा उपाय है, आप तो करके देखिए। किसान से रिक्वेस्ट करके उसकी कमीज का धागा लेना है, धागे में इत्र लगाकर डिब्बी में अपने पास रख दें तो हर जगह प्रसिद्धि मिलेगी आपको। किसान से एक धागा लेकर मांगकर उसे लेकर और उसमें इत्र लगाकर अपने पास रखना है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको आज के दिन करने हैं। तो अब आज की कृष्ण कथा की बात, थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। सुंदरता में मोह होता है। आपको पता है, सुंदरता, कोई भी सुंदर होता है तो उसमें जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा मोह फंस जाता है। पति हो सुंदर हो या पत्नी सुंदर हो तो होगा तो उतना ही ज़्यादा मोह होगा। जितना सुंदर होगा, पति सुंदर होगा तो भी उसमें मोह फंसेगा, या पत्नी सुंदर होगी, जितनी ज़्यादा सुंदर होगी उतनी ज़्यादा मोह फंसेगा। और ज़्यादा मोह से भक्ति कम हो जाती है। जितना ज़्यादा मोह होगा उतनी भक्ति कम हो जाती है और हमें पति या पत्नी के मोह में फंसे रहेंगे तो भक्ति हमसे नहीं होगी। चाहे धन का मोह हो या तो भक्ति, धन का मोह हो या सुंदरता का मोह हो, भक्ति में आड़े जरूर आता है। धन भी अगर ज़्यादा आ जाता है तो उसमें मोह फंस जाता है। धन के मोह में भी भक्ति के आड़े आ जाता है। और प्रभु अपने को धन दिया है उसका शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन उसमें अपना मोह नहीं देना चाहिए। उसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आपने जो धन दिया है और बढ़ोतरी दी है धन में, उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे उसमें मोह न फंसे, ऐसा आप कुछ करना ताकि हम मोह से दूर रह सकें। मोह नहीं देना, कभी हमें किसी प्रकार से फंसना नहीं रहना चाहिए मोह में। चाहे पति पत्नी या संतान का मोह होगा तो भी भक्ति में आरे आएगा, फिर अंत समय में बहुत कठिन हो जाता है। प्राण निकलने में भी तकलीफ होती है और फिर वो दंड भुगतना पड़ता है। हमें मोह का भी दंड भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा जो अंत समय में जो काफ़ी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, दूसरों के पे मोहताज हो जाते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए, यूरिन वगैरह के लिए भी वो मोहताज हो जाते हैं। जब तक कोई आता नहीं है तब तक वो उठ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से उसका मोह, अगर किसी के पत्नी या संतान में या किसी धन में मोह हो जाता है तो उसका अंतिम समय बहुत कष्टदायी जाता है। तो इसके लिए हमें किसी की भी प्रकार का मोह नहीं अपने फंसने देना चाहिए किसी में, तो हमें उसका दंड जरूर भोगना पड़ता है। एग्जाम्पल, पहले 2 कमरे का घर था तो वो कथा में आया करते थे, लेकिन जब भगवान से 4 कमरे का घर मांगा और भगवान ने दे दिया, 4 कमरे का घर हो गया तो कथा में आना ही छोड़ दिया। या तो पोता आने का पहले प्रार्थना करते थे, पोता आने से पहले कथा में आया करते थे, पोता मांगा, और ईश्वर तो भले हैं, वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो उन्होंने पोता भी दे दिया। लेकिन पोता होने के बाद मोह में इतना फंसे रहे कि कथा में आना ही छोड़ दिया। क्या इसलिए हम बहू, पोता, पोती इन सब की चाह रखते हैं? धन की चाह होती है कि हम फिर भजन कीर्तन कथा करना ही छोड़ देते हैं। इतना क्या मोह अच्छा है? फिर हम ईश्वर को कैसे खुश कर पाएंगे? अगर ईश्वर को खुश करना है तो ईश्वर को उनकी इच्छा, जो आपकी इच्छा पूरी की है, तो फिर उसे धन्यवाद भी तो करना है। भजन कीर्तन उतना ज़्यादा करना चाहिए। अगर भगवान ने हमारी इच्छा पूरी की है तो भजन कीर्तन वगैरह ज़्यादा करना चाहिए उसको धन्यवाद करने के लिए। उसे भी तो कुछ भेंट चाहिए ना, और उसकी भेंट क्या है? सिर्फ प्रभु नाम जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे हमें प्रार्थना करनी है रोज़ भगवान से कि मैं तुम्हें कभी ना भूलूँ, कभी ना भूलूँ, कभी ना भूलूँ। हम जितना हम धन चाहते हैं उतना हमारा धन बढ़ता है, फैमिली बढ़ जाती है, लेकिन प्रभु भक्ति उतनी ही कम होती जाती है और भक्ति में तो छूटती जाती है। तो ये क्या बात हो गई? ऐसी क्या सही है? ये बात सही है? ये कि कहते हैं कि प्रभु जी अभी तो समय ही नहीं निकाल पाती, घर का काम, पोता पोती की देखभाल, घर के अंदर का काम, घर के बाहर का काम, सब में इतना समय ही नहीं बचता कि मैं कथा में आ सकूं। समय तो निकालना पड़ता है, समय मिलता नहीं है, समय तो निकालना पड़ता है। प्रभु ने भी तो आपके लिए समय निकाला है, आप पर ध्यान दिया है, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति की है, तो आपकी इच्छा सब पूरी हो रही है ना, तो फिर भी शिकायत क्यों है? वो हर मौका देता है कि हम उसके पास, उसके करीब जा सकें। हर साल देखेंगे, हर साल, हर महीना, हर हफ्ता, इतना कि हर दिन उसने कुछ न कुछ भक्ति का मौका जरूर दिया है हमें। हर दिन कोई ना कोई नया भक्ति का रूप वो सामने ला के आता है। हमें उसके मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी नहीं संभले तो वक्त की मार से संभलना होगा। इससे पहले कि वक्त की मार हम पर पड़े, हमें अभी से ही प्रभु नाम जाप करना शुरू करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ताला मैंने कल भी बताया था कि 2 प्रकार से खुलता है, या तो अपनी चाबी से खुलता है या तो फिर हथौड़े के मार से खुलता है। तो हमें भी उसी तरह, अगर हमारा दिमाग नहीं खुला, हम भक्ति में हम समय से भक्ति नहीं की, प्रभु नाम जाप नहीं, हमारा दिमाग नहीं खुला, तो हमें वक्त की मार पड़ेगी, तभी हमारा दिमाग खुलेगा। तो वक्त की मार पड़ने से पहले अब प्रभु भक्ति कर लो, शुरू कर लो, नाम जाप कर लो। सिर्फ 10 मिनट लगता है एक माला करने में, 7 से 10 मिनट भी आप नहीं निकाल पाएंगे तो प्रभु कैसे खुश होगा? फिर आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होगी? आप बताइए। प्रभु को भी तो खुश करना चाहिए, और सिर्फ उसका आधार क्या है? सिर्फ नाम जाप। तो आप नाम जाप करते रहिए, नहीं तो वक्त की मार बहुत बुरी होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।